संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जानता है कि 12 सालों में सरकार ने तानाशाही की है और आज जो नौजवानों का गुस्सा वो पीक ऊपर है। और जैसे कि नीट का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं सभी में घपलेबाजी और जो सारे आउटसोर्स किए हुए हैं वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को, अमित शाह को जाता है। और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में लूट डाली हुई है। जो बच्चा जो एस्पिरेंट 3 साल पढ़ता है, 10th, 11th, 12th और कोचिंग लेता है, लाखों रुपया फीस भरता है और उसके बाद नीट एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक को उसमें कौन आएंगे? जिसमें IAS के अफसर उनके बच्चे आएंगे या कोई और अमीर ज्यादा बिजनेसमैन आएंगे। लेकिन जो छात्र पिछड़े वर्ग का गरीब आदमी, जिसकी माँ बाप ने अपनी जमीन बेची, अपनी रातों की नींद उड़ाई, तो उसका बच्चा भविष्य खत्म है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म। 22 लाख नौजवानों का भविष्य इस सरकार ने खतरे में डाला। आज नहीं है, अब जो गुस्सा है वो आसमान पे है। और पिछले 1 महीने से सोनम वांगचुक जी और उनके साथ जितने भी साथी जो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो जब पीसफुली तरीके से बैठ रहे हैं, इस सरकार को ये समझ नहीं आ रही कि जो छात्र हैं वो देश का भविष्य है। आपके पास कितनी पुलिस होगी? 18-20 लाख पुलिस है आपके पास, और वो जो पुलिस है वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा उनके पास जाता है। ऐसे ही आर्मी है और उनके बच्चे भी हैं, पुलिस के बच्चे भी हैं, आर्मी वालों के बच्चे भी हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 150 करोड़ के देश में सारी जनता बाहर आएगी, ये पुलिस ये आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। और आपने देखा जो पुलिस वालों ने लाठियां मारी, जो आर्मी वालों ने और भी इनकी जो रैपिड फोर्स थी उन्होंने लाठियां मारी, बच्चे वहां पर तालियां बजा रहे थे। और वो पुलिस वाले जो रैपिड फोर्स थी वो उनकी आंखें झुकी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस भी है, पुलिस भी जानती है, आर्मी भी जानती है, रैपिड फोर्स भी जानती है कि जो मोदी सरकार है अमित शाह से गलत करवा रहा है। और ऐसा ना हो जैसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री का जो हाल हुआ, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का हाल हुआ, वही हाल होगा। और जैसे हमारे ऑपोजिशन के हमारे लीडर LOP श्री राहुल गांधी जी और जिस दिलेरी से वो लड़ रहे हैं, आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा प्रधानमंत्री के बराबर होता है। और उसके किस तरीके के साथ उसको लाठियां मारी गई, किस तरीके से उठाया गया। और मैं समझता हूं कि इस सरकार को कोई शर्म जहां है ही नहीं है। और ये लोग भी सुन ले, मोदी अमित शाह का पतन बड़ी जल्दी है, क्योंकि अब जो उन्होंने तानाशाही की है वो चरम सीमा पर है। नौजवान सड़कों पे हैं, सरकार से पहले ही हमारे नौजवान को उड़ा देंगे। तो टूक बात करूंगा, हमारे कठुआ का युवा जल्द ही आपको सड़कों पे मिलेगा और हमारे दिल्ली में जो युवाओं के साथ अत्याचार हुए हैं उसके बिल्कुल बराबर खड़े होके कठुआ में भी सेम ऐसी हरकत करके दिखाएगा इनको कि ये पूरी जिंदगी याद रहेगी। बीजेपी आने वाले 20 सालों तक नहीं आ पाएगी। जय हिंद, जय भारत। एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रही, एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन गई है। एक मोदी सरकार ने इस डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप सरकार बना दिया। कोई भी इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनको आज उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इससे पता चलता है हमें कि इस सरकार ने किसी भी युवा और किसी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो अपनी आवाज बुलंद करता है उसके ऊपर ये लाठी चार्ज करते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं और उनको सलाखों के पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे भाइयों के साथ, हमारे छात्रों के साथ और जितना भी यूथ है जिनके साथ भी ये गलत हो रहा है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो आवाज बुलंद कर रहा है उसे सलाखों के पीछे छोड़ा जा रहा है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल ये और भी बुरा हश्र करेगा।